देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 8वें वेतन आयोग ने सैलरी और भत्तों में संशोधन करने की दिशा में अपनी कार्रवाई को तेज कर दिया है। कर्मचारी यूनियनों और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत का दौर पूरा करने के बाद अब आयोग एक बड़े मिशन पर लग गया है। आयोग ने देश के सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और सरकारी संगठनों के कर्मचारियों का पूरा प्रशासनिक और वित्तीय ब्यौरा यानी कि डेटा जुटाना शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा एक खास ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। 30 जून तक डेटा देने की आखिरी तारीख आयोग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे इस ऑनलाइन पोर्टल पर 30 जून तक हर हाल में डेटा अपलोड कर दें। इस कदम से ये साफ पता चल रहा है कि आयोग अब सिर्फ सुझाव लेने वाले काम को पूरा करके डेटा के डिटेल्स एनालिसिस वाले दौर में पहुंच चुका है। मंत्रालयों से मिलने वाला यही डेटा आने वाले समय में कर्मचारियों के नए वेतन ढांचे और सैलरी हाइक का असली आधार बनेगा। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता वाले इस आयोग ने काम को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए पूरी तरह डिजिटल माध्यम को अपनाया है। आयोग ने साफ कह दिया है कि डेटा सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ही लिया जाएगा और किसी भी तरह का ऑफलाइन कागज स्वीकार नहीं होगा। इससे करोड़ों आंकड़ों का मिलान बिना किसी गलती के बहुत तेजी से हो सकेगा। आखिर क्यों जुटाया जा रहा है डेटा? आपके मन में भी ये सवाल आ सकता है कि आखिर इस डेटा की जरूरत क्यों पड़ी? असल में जब भी कोई वेतन आयोग सरकार के सामने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की सिफारिश करता है तो सरकार पर एक बड़ा वित्तीय बोझ पड़ता है। कर्मचारी संगठन पहले ही अपनी मांगे जैसे कि न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी और हायर फिटमेंट फैक्टर की लिस्ट सौंप चुके हैं, लेकिन सरकार के पास इन मांगों को पूरा करने की कितनी गुंजाइश है और इससे बजट पर कितना असर पड़ेगा, इसका सटीक फैसला इसी डेटा को देखकर किया जाएगा। आयोग ने मंत्रालयों से कई अहम जानकारियां मांगी हैं। इसमें सबसे पहले कर्मचारियों और कैडर की मौजूदा स्थिति का पता लगाया जाएगा, जैसे कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, कितने पद स्वीकृत हैं और इस समय कितने पद खाली पड़े हैं। इसके साथ ही पेंशन और वित्तीय देनदारियों का ब्यौरा भी मांगा गया है, जिससे ये पता चल सके कि आने वाले सालों में कितने कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं और उससे पेंशन का कितना बोझ बढ़ेगा। भत्तों और मौजूदा वेतन पर अलग अलग मंत्रालयों द्वारा किए जा रहे वास्तविक खर्च के साथ साथ ये भी डेटा दिखाया जाएगा कि नई तकनीक और डिजिटलाइजेशन की वजह से विभागों में कर्मचारियों की जरूरत पर क्या असर पड़ा है। आयोग के सफर के 3 बड़े पड़ाव। नवंबर 2025 में गठन होने के बाद से ये आयोग एक तय रोड मैप के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। इसके काम को 3 मुख्य चरणों में देखा जा सकता है। पहले चरण में 5 फरवरी से 31 मार्च 2026 के बीच माईगॉव पोर्टल पर एक ऑनलाइन प्रश्नावली के जरिए आम लोगों, राज्य सरकारों और कर्मचारियों से शुरुआती सुझाव लिए गए थे। दूसरे चरण में 5 मार्च से 15 जून 2026 के बीच कर्मचारी संगठनों और रक्षा कर्मियों से उनकी मांगों के ज्ञापन ऑनलाइन लिए गए। अब तीसरे चरण में सीधे सरकारी विभागों से वास्तविक आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, जो नए पे मैट्रिक्स को डिजाइन करके उनका मुख्य जरिया बनेंगे। तो कर्मचारियों पर क्या असर होगा इसका? इस पूरी कवायद का सीधा असर देश के लगभग 55 लाख सेवारत केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ने वाला है। मंत्रालयों से जो डेटा मिलेगा उसकी सटीकता ही ये तय करेगी कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को कितना बढ़ाया जा सकता है। इसी के आधार पर भत्तों को बेहतर बनाने और प्रमोशन की नई नीतियों में बदलाव करने का काम किया जाएगा। डेटा जमा होने के बाद आयोग इसका गहरा अध्ययन करेगा और फिर अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद कर्मचारियों के वेतन संशोधन और वेतन में कितनी वृद्धि हो रही है ये आकलन सामने आ पाएगा। तो इस खबर में इतना ही, लेकिन ये एक अच्छी खबर जरूर है कुछ दिनों में, क्योंकि 30 जून डेडलाइन है। इसके बाद से जरूर आपके सैलरी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.